मानसून की बारिश कुछ राज्यों पर बढ़ने वाली है, ऐसी संभावना काफ़ी दिनों से बन रही थी और मैं भी बता रहा था आपको कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर बरसात की गतिविधियां बढ़ेंगी। कल दिल्ली में हमने देखा कि दोपहर से पहले दोपहर के आसपास बहुत तेज़ बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर और आसपास के कुछ वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ हिस्सों पर, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर भी बरसात हुई। और इन्हीं बारिश के कई स्पेल्स की वजह से जो दो सिस्टम पहले से गुजरे मध्य भारत पर और अभी जो कुछ जगहों पर बरसात हो रही है, उसके कारण मानसून की बारिश पूरे भारत में सामान्य से 2% ऊपर पर बनी हुई है पिछले 2 4 5 दिनों से। लेकिन औसत जितनी वर्षा देश भर में एक दिन में 24 घंटों की अवधि में होनी चाहिए, 7.5 से 8 मिलीमीटर के बीच में, उससे कमी इस समय हो रही है। वजह यह है कि मानसून ट्रफ का जो सिरा पश्चिमी और पूर्वी है वो ऊपर की तरफ पूरा पहुंच गया है। यहाँ पर गंगानगर और चूरू से होते हुए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और आसपास के भागों से होते हुए जो सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और एडजॉइनिंग गंगीय पश्चिम बंगाल पर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसको कनेक्ट कर रही है। तो ज़्यादा फोकस इसी सिस्टम के आसपास, यानी मानसून की ट्रफ जो है इसके आसपास ही मानसून की एक्टिविटी का बना हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो संभावना दिखाई दे रही थी दोस्तों, उसमें अभी फिलहाल ज़्यादा इंप्रूवमेंट, ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आज भी बहुत ज़्यादा बादल नहीं बने हैं अभी तक, लेकिन दोपहर के बाद बदलेंगे, बनेंगे बादल। ये डेटा है अगले पिछले दिनों की बारिश का, यानी 1 जून से लेकर के 22 अगस्त तक जो पूरे भारत में बरसात रिकॉर्ड की गई है, उसके आंकड़े आइए देखते हैं। कहा गया था कि इस साल मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा और आंकड़ों के हिसाब से वही लग रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से कई जगहों पर आपके अनुभव अलग हैं। यानी अगर मैं बात करूं, झारखंड में तो ठीक हुई है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी ठीक हो गई है ज़्यादातर जगहों पर, लेकिन पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर, जिसमें कर्नाटक के आंतरिक रीजन, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों में बरसात का अनुभव अलग रहा है। लेकिन कमी वाले क्षेत्रों में सिर्फ 3 4 राज्य दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश 38, 33 असम, 42 मेघालय और 27% बिहार। बस यही कम वाले क्षेत्र हैं। बाकी सभी जगहों पर आप देखें तो या तो ज़्यादा हुई है या सामान्य हुई है। तो इस तरह से आंकड़े हमें खुश कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक एक्सपीरियंस जो है वो निराश करने वाला बना हुआ है। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है दोस्तों, वो ये है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर सर्कुलेशन है, इसके प्रभाव से और मानसून ट्रफ के प्रभाव से लगातार आती हुई अरब सागर की हवाएं नीचे से और ऊपर से बंगाल की खाड़ी की हवाएं, ये सारा कुछ अच्छे खासे पैच बना रहा है राजस्थान पर। और संभावना ये है कि शाम से पहले, रात से पहले हरियाणा और दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी गरजने और बरसने वाले बादल पहुंचेंगे और बरसात होगी। तो यहाँ पर राजस्थान के तमाम जगहों पर, चाहे वो पूरब के रीजन हो, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, या पश्चिम में भी कुछ हिस्सों में, यानी बीकानेर और अजमेर तथा आसपास के भागों से लेकर जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही का ये वाला हिस्सा, इन भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना रहेगी। पंजाब के भी भागों में बरसात के बादल आज से बढ़ने वाले हैं, ऐसे संकेत हैं। लेकिन अभी तक गंगीय जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, यानी गंगा का जो मैदानी बेल्ट है और साथ में पंजाब हरियाणा के रीजन है, ये पूरा का पूरा अभी फ़िलहाल अधिकांश हिस्से अभी सुबह से लेकर अभी तक ज़्यादातर जगहों पर धूप का अनुभव कर रहे हैं। आसमान साफ बना हुआ है, लेकिन बादल बढ़ने वाले हैं। बादल नीचे की तरफ से इधर शिफ्ट हो रहे हैं और इधर भी बादल ऊपर की तरफ बनेंगे, पैच बनेगा इस तरह से, एक उत्तर से दक्षिण का, जो जिस तरह का कल बना था। तो पश्चिमी यूपी से लेकर के हरियाणा के पूर्वी रीजन और पंजाब के कुछ पूर्वी हिस्से और साथ में दिल्ली और राजस्थान के इन भागों पर यहाँ पर बरसात देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड के भी जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर घाटी और नीचे वाले जम्मू संभाग या शिमला, देहरादून, नैनीताल, पंतनगर, इन सभी भागों पर बरसात होने की संभावना आज है। हल्की से मध्यम होगी, बहुत भारी नहीं होगी, लेकिन इन जगहों पर सावधानी बरतनी होगी। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में देखें तो यहाँ पर उत्तरी रीजन, यहाँ आगरा और मथुरा से लेकर के और लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इसके ऊपर के जो हिस्से हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर समेत बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बरेली, ज़्यादातर जगहों पर आज भी अभी तक बरसात नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद है दोस्तों कि नमी वाली जो हवाएं हैं, हालांकि जब मैं कल बता रहा था कि यहाँ पर कई जगहों पर बरसात होगी, तो उस दौरान हवा का जो मॉडल था वो मुझे इस बात में संशय पैदा कर रहा था मेरे लिए कि जब हवा को यहाँ रुकने और ऊपर उठने का कोई ऐसा परिदृश्य नहीं बन रहा है,
तो यहाँ पर वो तगड़े बादल बनेंगे कहाँ से? तो यहाँ जो सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन है, जो आपस में हवाएं कनेक्ट हो रही हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इसके कारण जो दक्षिण पश्चिमी बिहार और उत्तर पश्चिमी झारखंड के हिस्से हैं, यहाँ से बनने वाले बादल आगे की तरफ मूव करते हुए बढ़ेंगे। तो मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, देवरिया तक बहुत मुश्किल है पहुँचेंगे, लेकिन आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात तक पहुँचेंगे और बरसात हो सकती है। इसी तरह से बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में चांसेस ज़्यादा हैं। चंपारण और सिवान गोपालगंज में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बरसात होने के आसार हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर बरसात होगी। लेकिन इन तीनों राज्यों पर और साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी जिले जितने भी हैं, इन भागों पर तेज़ हवाएं चलती रहेंगी और बादल ज़्यादातर जगहों पर आते और निकलते रहेंगे। बरसात रुक करके देने वाले बादल नहीं होंगे, और अगर बरसात होती भी है तीनों राज्यों में तो थोड़ी बहुत छिटपुट होगी। हालांकि रीवा, सीधी, सिंगरौली और इधर ग्वालियर समेत ये वाला जो रीजन है उत्तर पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पर नीमच, मंदसौर और आसपास के हिस्से, यहाँ पर हो सकता है थोड़े समय के लिए बारिश रुक करके हो जाए। इसी तरह से जो गुजरात का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। शेष गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ समेत हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीदें हैं। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा रीजन में बारिश हल्की से मध्यम रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ के हिस्सों में, जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यतः आते जाते बादल नजर आएंगे। थोड़े समय के लिए पासिंग शावर, कहीं पर बौछारें हल्की दिखाई पड़ सकती हैं, उससे ज़्यादा की संभावना यहाँ पर नहीं है। इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु के आंतरिक रीजन और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों, केरल, तटीय कर्नाटक, इन भागों पर जो परिस्थितियाँ बन रही थी, कल बनी थी, और मुझे उम्मीद थी कि आज थोड़ा और ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी बारिश की, वैसा लग नहीं रहा है। हालांकि हल्की वर्षा इन तीनों राज्यों में, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में भी और केरल में, तमिलनाडु में भी दिखाई पड़ सकती है। रायलसीमा, तेलंगाना के ज़्यादातर दक्षिणी पश्चिमी हिस्से, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर मुख्यतः कमज़ोर मौसम या कमज़ोर मानसून रहने की संभावना अगले 24 घंटों में आज दिन और रात में है। कल की बात करते हैं। कल है 24 अगस्त। 24 अगस्त को ये सर्कुलेशन और ट्रफ सब ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, और यहाँ पर 25 अगस्त को एक और नया लो प्रेशर बनेगा। याद होगा आपको कि जब दो सिस्टम जो इससे पहले निकले हैं, लास्ट वाला जो डिप्रेशन बनकर निकला उड़ीसा से होते हुए, तब मैंने कहा था कि ये आखिरी सिस्टम है मॉनसून सीजन के इस साल के अगस्त महीने का। लेकिन उसके बाद एक और सिस्टम बन चुका है, यहाँ पर लो प्रेशर है, और अगला 25 को बनने वाला है। तो लेकिन ये जो दोनों सिस्टम है उतने प्रभावशाली नहीं है जितने प्रभावशाली पिछले सिस्टम थे। मैं अपनी बात को कवर नहीं कर रहा हूँ कि मैं गलत हो गया या मैंने इसका अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन मेरा ये कहना था कि वो ऐसे सिस्टम थे जो यहाँ तक बापतला से लेकर गोवा तक और इधर ऊपर राजस्थान से लेकर के बिहार तक के दक्षिणी भागों को, अधिकांश हिस्सों को कवर कर रहे थे। ये जो सिस्टम है ये क्योंकि शॉर्ट लिव्ड है, यहाँ पर एकदम कोस्ट लाइन पर जाकर बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करने वाले, ज़्यादा इलाके को प्रभावित नहीं करने वाले, और जहाँ पर भी इनका प्रभाव रहेगा वो बहुत हैवी रेन का नहीं रहेगा। जैसा हमने मुंबई में देखा जल प्रलय, गुजरात में देखा कई जगहों पर, तो वो स्थिति अभी ये दोनों सिस्टम देने वाले नहीं है। पूर्वोत्तर में फिलहाल कल भी बारिश होगी। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में भी बरसात होगी। उत्तर प्रदेश में कल चांसेस और बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देवरिया तक बादल पहुँचेंगे। इधर जो अकबरपुर, अंबेडकर नगर, गोंडा और बस्ती के हिस्से हैं, यहाँ तक कुछ बादल पहुँचेंगे। इसी तरह से इधर पीलीभीत तक बादल पहुँचने की संभावना बनेगी, और शामली, बागपत से लेकर के नीचे अमरोहा समेत आगरा, मथुरा और अलीगढ़ तथा आसपास के हिस्सों में कल भी बादल बनेंगे। तो ये जो पैच इधर वाला बनेगा ये राजस्थान तक बारिश देगा, उत्तराखंड और वेस्ट यूपी, हरियाणा तथा दिल्ली से लेकर के, और उसके बाद आगे बढ़ेगा तो पंजाब के कुछ हिस्सों में और राजस्थान के कई भागों में बरसात का क्रम बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। इधर उत्तराखंड, हिमाचल में कई जगहों पर बरसात होगी, पंजाब में कुछ जगहों पर बरसात होगी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और राजस्थान के ऑलमोस्ट एंटायर रीजन पर जो आज सिचुएशन है उससे बेहतर कल रहेगी। तो कल आपको जैसलमेर में भी और बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी बारिश देखने को मिल सकती है, और वो भी हल्की से मध्यम, कहीं पर तेज़ बौछारें गिरने की संभावना भी बन सकती है जोधपुर और बाड़मेर, पाली, नागौर, सिरोही तथा आसपास के रीजन में।
गुजरात के पूर्वी हिस्सों में जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर कई जगहों पर बरसात आज भी संभावित है, कल भी रहेगी। नीचे की तरफ भी बारिश होगी, सौराष्ट्र कच्छ में छिटपुट बारिश और कोंकण गोवा में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। छत्तीसगढ़ ओडिशा में छिटपुट बारिश और मध्य प्रदेश में भी छिटपुट बारिश होगी। बाकी महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन, चाहे वो विदर्भ हो, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यहाँ पर सभी जगहों पर कल चांसेस कम रहेंगे बारिश के। और उसके बाद 25 अगस्त के मौसम की बात करते हैं दोस्तों, तो 25 अगस्त को आप देखिए यहाँ पर जो अगला सिस्टम बन रहा है और जो वर्तमान सिस्टम क्योंकि मूव करना शुरू कर चुका है और ये पहुंच चुका होगा यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के पास, और जो 25 को बनेगा ये दोनों कनेक्ट होंगे ट्रफ के माध्यम से और इन्हीं के आसपास रहेगी मॉनसून ट्रफ। तो मॉनसून ट्रफ के कारण ये जो हवा है, तेज हवा चलने की संभावना आपको कोलकाता से लेकर भुवनेश्वर से लेकर कटक, पुरी, पारादीप समेत झारखंड में रांची, देवघर, धनबाद और बिहार में पटना समेत तमाम जगहों पर, उत्तर प्रदेश में इंक्लूडिंग वाराणसी, जौनपुर और बरेली, पीलीभीत से लेकर के करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, लुधियाना, पटियाला और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सभी जगहों पर काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी, काफ़ी बादल बनेंगे। बरसात अच्छी 25 अगस्त को यहाँ पर हो सकती है। और ये जो पूरा रीजन रहेगा इनमें हो सकता है कि कुछ घने बादल भी बने और घने बादल अच्छी बरसात भी दे जाएं, लेकिन उत्तर पूर्वी बिहार के लोगों को अभी भी तीनों दिन में राहत मिलने की संभावना नहीं नज़र आ रही है। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का जो पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर तेज़ बारिश का क्रम रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश अच्छी हो सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब के ज़्यादातर भागों, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में फिलहाल हवा तेज चलेगी, आंशिक बादल छाएंगे, बारिश की उम्मीदें बहुत कम रहेंगी। और गुजरात में, महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा में बारिश एक बार फिर से थोड़ा सा एनहेंस हो रही है और साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों, छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों पर भी थोड़ी बारिश बढ़ेगी, लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों में बारिश में कोई बढ़ोतरी, मानसून में कोई सुधार होने की संभावना अगले 3 दिनों में फिलहाल नहीं है। इस वीडियो में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए। मौसम का अगर लगातार अपडेट आपको चाहिए, किसान साथियों, मित्रों, ये पूर्वानुमान आपके लिए काम के अगर हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात, अपनी राय और अपने क्षेत्र के मौसम का हाल ज़रूर लिखिएगा। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।